पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। अगला, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी थी? तो गुरमुखी थी। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? वह कन्याकुमारी। भारत का सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह के। नेक्स्ट है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम का है। अगला, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो इसका आंसर है विटामिन सी। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर इसका विलियम बेंटिक। अगला, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में। नेक्स्ट देखते हैं, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन कमी से होती है? तो विटामिन ए कमी से रतौंधी होती है। नेक्स्ट है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? उत्तर है तमिलनाडु का। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब के। अगला, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बेयर्ड ने। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला शासकिया कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। ये मुगल सल्तनत की थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो उत्तर इसका गलफड़े की सहायता से। कहीं कहीं अंग्रेजी में गिल्स भी मिलता है, तो वो भी सही है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आंसर भगत सिंह ने। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? तो 1919 में हुआ था, अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के किए थे। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने किया था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे, बलिया के थे मंगल पांडे, इन्होंने ही 1857 की क्रांति का विद्रोह सबसे पहले किया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया है, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी। अगला है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। अगला, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो उनका मूल नाम मूलशंकर, कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने किया। नेक्स्ट देखते हैं, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में आया था, केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो यह पुर्तगाल का एक नाविक था। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव जी को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, और इनकी ही सबसे ऊंची प्रतिमा बनी है गुजरात में, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार पटेल की ही। नेक्स्ट है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो ये सबको पता है, सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, और इन्हीं जन्मदिवस 23 जनवरी पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है। अगला है, दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो उनकी समाधि नाम है विजय घाट। अगला, महाभारत का रचयिता कौन है? महाभारत रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो उत्तर है चाणक्य, कौटिल्य ने। अगला देखते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। नेक्स्ट, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। और याद रखिए कि सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वह अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को। इसकी स्थापना हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। और सबसे बड़ा पूछे तो राजस्थान। और उत्तर प्रदेश पूछे तो चौथे नंबर पे है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल का है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वह शुक्र ग्रह है। अगला देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ, सबको पता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव तो गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ तो बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है।
नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो याद रखिए लंबाई 3 चौड़ाई 2, 3:2 का अनुपात में रहना चाहिए। अगला है भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। अगला देखते हैं वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है 1526, 1556, 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? तो याद रखिए पानीपत। पानीपत कहाँ पे है? तो हरियाणा में है। अगला है हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य का राज्य बनाया गया? तो आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना बनाया गया। और तेलंगाना जो है भारत का सबसे नवीन राज्य है। नवीन मतलब नया राज्य। अगला है भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो पश्चिमी तट पर अरब सागर है। और पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी, याद रखिएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस है, फ्रांस में। नेक्स्ट विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुई? 1995 में हुई थी। अगला है समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्ति की जाती है? तो आसवन विधि द्वारा। अगला है तुरबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर। नेक्स्ट है लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए आपेक्षिक गणपूर्ति या कोरम क्या है? तो 1/10 सदस्य अनिवार्य रूप से होने चाहिए, तभी लोकसभा की बैठक होगी। नेक्स्ट है भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अगला देखते हैं अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। कई बार प्रश्न पूछा गया है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि क्या नाम है? तो राजघाट नाम है। अगला भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो पहली रेल चली थी बम्बई, जो वर्तमान मुंबई है, मुंबई से थाने तक। दूरी कितनी थी? 34 किमी थी। अगला है भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कोलकाता में। अगला भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा थे, 1984 में गए थे। नेक्स्ट भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेला कृपलानी है। अगला है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो पंडित भगवंत दयाल शर्मा है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। अगला देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पे है? तो अमेरिका में। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिवेली थे। अगला संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश हैं। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश जो है सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य होते हैं? तो अस्थायी सदस्य में कितने आएंगे? 5, और अस्थायी में कुल 15। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो दहेग में है। दहेग कहाँ पे है? तो हॉलैंड में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव तो एंटोनियो गुटेरस हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी, जो संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषण दिए थे। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का वो 193वां सदस्य देश कौन सा है? तो वो दक्षिणी सूडान है। अगला देखते हैं किस विटामिन कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के कमी से। अगला हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। नेक्स्ट संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा, हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा है, ये हमारी क्या है? राजभाषा है। राजभाषा मतलब होता है कामकाज की भाषा। ठीक। अगला है ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा। अगला है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो प्रत्येक 4 वर्ष में होता है। अगला है 1922 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो बीजिंग में ये हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पे है? गुड़गांव में है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए।